एवरीवन, अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज आप सभी के लिए केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। और इससे पहले पदार्थ चैप्टर का 2 वीडियो जो यूट्यूब पर उपलब्ध है और ये पदार्थ चैप्टर का तीसरा है। इसमें हम लोग पदार्थ के घटक के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और इसमें जानेंगे कि पदार्थ घटक के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, आपका धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तत्व एलिमेंट किसको कहते हैं, यौगिक क्या होता है आपका। तो इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के घटक के आधार पर वर्गीकरण। तो घटक के आधार पर वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का। तो ये आपका पदार्थ जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर। तो ये जो आपका पदार्थ है, इस पदार्थ 2 प्रकार का पदार्थ होता है। एक को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, एक को क्या बोला जाता है, शुद्ध पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्योर मैटर, प्योर मैटर। और दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इम्प्योर मैटर। ये 2 प्रकार का क्या होता है आपका पदार्थ होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। ये जो आपका शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं एलिमेंट यानी तत्व और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। एक क्या होता है आपका तत्व, जिसका अंग्रेजी होता है एलिमेंट, और दूसरा है आपका यौगिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ जो है वो एक ही होता है अशुद्ध आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर, मिश्रण यानी मिक्सचर। हम लोग इसमें सभी को जानने वाले हैं। तत्व क्या होता है उसको भी जानेंगे, यौगिक क्या होता है उसको भी जानने वाले हैं, और ये मिश्रण क्या होता है हम लोग सबको बारी बारी से कहीं ना कहीं जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं तत्व को यानी एलिमेंट को। ये तत्व या एलिमेंट क्या होता है, तत्व या एलिमेंट क्या होता है, किसको कहते हैं तत्व। तत्व क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसे तोड़कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्राप्त करना संभव नहीं हो। वैसा पदार्थ जिसे तोड़कर 2 या 2 से अधिक प्रकार का पदार्थ प्राप्त करना संभव ना हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं या एलिमेंट कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। क्या कह सकते हैं, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर के क्या होता है आपका बना होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिसे तोड़कर 2 या 2 से अधिक प्रकार का पदार्थ प्राप्त करना संभव ना हो तो उसे तत्व कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। या इसको एक दूसरे भाषा में इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। आपका जो पदार्थ यानी तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के पदार्थ से क्या होता है, मिलकर के आपका बना होता है। तो आप तत्व समझ गए होंगे, तत्व किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जिसे तोड़कर 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ प्राप्त करना संभव ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। या दूसरी भाषा में इसी को कहा जाता है कि तत्व एक ही प्रकार के पदार्थों से क्या होता है, आपका बना होता है। अगर तत्व का एग्जाम्पल दिया जाए तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल तत्व का,
जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, तत्व देखते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के बहुत सारे आपको पीरियोडिक टेबल में क्या मिल जाएंगे देखने के लिए, तत्व मिल जाएंगे। यानी तत्व की संख्या बहुत अधिक है कहीं ना कहीं, और आज भी उस पे खोजा जा रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स आज भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के गर्भ से मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तत्व भी क्या बटा होता है। तो तत्व भी दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा प्रकार है आपका। यानी तत्व एलिमेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है धातु और एक होता है आपका अधातु। तो देखते हैं, तत्व दो प्रकार का होता है, तत्व दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा तत्व का प्रकार है, तो एक होता है आपका धातु, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मेटल, और दूसरा होता है आपका अधातु, जिसको हम लोग बोलते हैं नन मेटल। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, नन मेटल। यानी एक आपका धातु और दूसरा क्या है, अधातु। ठीक है, और धातु और अधातु दोनों का गुण जिसमें पाया जाए उसी को क्या कहा जाता है, उपधातु। क्या कहा जाता है, उपधातु, यानी मेटेलॉइड, उपधातु कहा जाता है। हम लोग ये भी जानने वाले हैं उपधातु क्या होता है। तो उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मेटेलॉइड, यानी उपधातु कहते हैं। यानी तत्व कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का, एक है धातु और दूसरा क्या है, अधातु। और दोनों का जिसमें गुण हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उपधातु कहते हैं, यानी मेटेलॉइड कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें से जानने वाले हैं पहले धातु के बारे में, कि ये धातु क्या होता है, यानी मेटल किसको कहते हैं। तो ये मेटल क्या होता है, धातु किसको कहते हैं। तो धातु, देखिए धातु जो है या मेटल जो है, तो इसके गुण के आधार पे ये धातु में और अधातु में क्या होता है आपका, यानी तत्व जो है वो गुण के आधार पर धातु और अधातु में क्या होता है आपका, बटा होता है। और जो धातु का गुण होता है वो मेटल्स का जो अक्षर है ना, उस अक्षर के आधार पे हम लोग धातु के गुण को जानने वाले हैं, और धातु के गुण को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं धातु के गुण को। किस आधार पे समझेंगे, जो धातु का आपका अंग्रेजी का जो वर्ड है मेटल्स, तो ये जो आपका मेटल्स है, इसी मेटल्स में कितना वर्ड है आपका, METALS, यानी ये मेटल्स का जो वर्ड है आपका, जो 6 वर्ड्स है, इसी 6 वर्ड्स के आधार पे हम लोग धातु के गुण को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो मेटल्स के अक्षर के आधार पर, अक्षर के आधार पर धातु के गुण को समझते हैं, धातु के गुण को क्या करते हैं, समझते हैं। तो किस आधार पे हम लोग समझेंगे, मेटल्स। तो मेटल्स में सबसे पहले जो है वो कौन सा अक्षर आ रहा है आपका, तो वो कौन सा आ रहा है आपका, M। तो ये जो आपका M है, इस M से धातु का कौन सा गुण होता है। तो देखिए M से धातु का जो पहला गुण है वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। M से क्या आता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ये धातु में क्या होता है, तो याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धातु में क्या होता है आपका, तो ये धातु में आपका क्या होता है, उच्च होता है, यानी अधिक होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धातु का क्या होता है आपका, उच्च होता है। अब बात आता है कि सबसे अधिक किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का होगा, मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन। टंगस्टन जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो टंगस्टन का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कौन से धातु का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो कौन सा धातु है आपका, टंगस्टन है। और इसके बाद कौन आता है, तो याद रखिएगा रियमर। कौन आता है आपका, रियमर।
रियमर। तो ये आपका दूसरे स्थान पर आता है, जिसका कि टंगस्टन के बाद आपका आता है। अब बात आता है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का है, तो याद रखिएगा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का है, तो वो कौन सा धातु है आपका, पारा। कौन सा धातु है आपका, पारा है, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, और इसको एच जिसे क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये मरकरी या पारा जो है सबसे कम इसका क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये आप समझ गए होंगे एम से, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च किसका होता है, सबसे अधिक टंगस्टन का होता है, और उसके बाद रियमर का होता है, और सबसे कम किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका, तो वो होता है पारा का, यानी Hg का होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है एम से गुण आपका दूसरा गुण मेलियाबिलिटी, यानी आघात वर्धता। तो आघात वर्धता क्या होता है, मेलियाबिलिटी क्या होता है, मेलियाबिलिटी। तो ये जो आपका मेलियाबिलिटी है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आघात वर्धता। आघात वर्धता, आघात वर्धता क्या होता है, आघात वर्धता का मतलब होता है धातु में चोट खाने का गुण होता है, यानी धातु को पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो आघात वर्धता धातु के किस गुण को कहते हैं, चोट बर्दाश्त करने के गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं। और चोट बर्दाश्त करके धातु को पीट पीट करके हम लोग क्या बना सकते हैं, धातु का चादर बना सकते हैं। तो ये आपका कौन सा गुण कहलाता है, आघात वर्धता कहलाता है। सबसे अधिक आघात वर्धता किस धातु का होता है, तो याद रखिएगा सोना। सबसे अधिक आघात वर्धता किस धातु का होता है, सोना का, और उसके बाद किसका होगा आपका प्लेटिनम का। और सबसे कम आघात वर्धता किस धातु का होता है, तो वो होता है आपका बिस्मथ का होता है। तो इसी को हम लोग जानेंगे। तो आघात वर्धता का मतलब होता है चोट बर्दाश्त करने का गुण, करने का गुण, यानी धातु में चोट बर्दाश्त करने का क्या होता है, गुण होता है। और इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग, आघात वर्धता। इसका एक मतलब और होता है कि धातु, यानी धातु को पीट पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, यानी धातु को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है, यानी धातु को पीट करके क्या किया जा सकता है, तो पतला चादर बनाया जा सकता है। सबसे अधिक आघात वर्धता किसका होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक आघात वर्धता किस धातु का होता है, तो वो होता है आपका सोना। इसका होता है आपका सोना, गोल्ड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Au से। इसके बाद किसका होता है, तो इसके बाद होता है प्लेटिनम। इसका होता है प्लेटिनम का, जिसको Pt से क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं। अब बात आता है सबसे कम आघात वर्धता किसका होता है, सबसे कम आघात वर्धता किस धातु का होता है, तो वह कौन सा धातु है आपका, बिस्मथ। कौन सा धातु है, बिस्मथ, जिसको Bi से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आप इतना याद रख सकते हैं, सबसे अधिक आघात वर्धता किसका होता है आपका, सोना का, उसके बाद किसका होता है आपका प्लेटिनम का, और सबसे कम किसका होता है आपका बिस्मथ का होता है। तो ये एम से दो शब्द, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा है आपका मेलियाबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, एम के बाद आता ई। तो अब हम लोग जानेंगे ई से। ई से धातु का कौन कौन सा गुण पाया जाता है, ई से धातु का कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो ई से जो आपका पहला गुण है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यस्था। हिंदी क्या होता है इसका, प्रत्यस्था। प्रत्यस्था का मतलब समझिए, प्रत्यस्था का मतलब है कि धातु को खींच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, यानी धातु को खींच करके उसके आकार में परिवर्तित कर सकते हैं।
और छोड़ने पे धातु वापस पुनः अपने स्थान पे भी क्या आ सकता है, इसी गुण का नाम क्या है आपका, प्रत्यष्ठा। यानी कह सकते हैं रबर, जैसे रबर को हम लोग खींचते हैं ना, वो कौन सा गुण है, प्रत्यष्ठा। तो धातु को भी खींचा जा सकता है और उसके आकार को परिवर्तित किया जा सकता है और फिर उसको पुनः उसके वापस, यानी जिस रूप में वो पहले था उस रूप में वापस ला सकते हैं। उसी गुण का नाम क्या है आपका, इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यवस्था का गुण कहते हैं। अब बात आता है कि सबसे अधिक प्रत्यवस्था का गुण किस धातु में होता है। तो सबसे अधिक प्रत्यवस्था का गुण कौन से धातु में होता है आपका, तो वो होता है आपका सोना में। किसमें होता है आपका, सोना, और उसके बाद कौन है आपका, प्लेटिनम। तो इसको आप खींच सकते हैं बहुत दूर तक, ठीक है। तो देखिए प्रत्यवस्था क्या होता है, धातु को खींचकर उसके आकार में परिवर्तित या परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं और पुनः वापस पहले के रूप में भी ला सकते हैं। यानी जैसा पहले था वैसा भी हम लोग इसको ला सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात आता है सबसे अधिक, यानी सब लगभग सभी धातु में ये कहीं ना कहीं गुण आपका पाया जाता है, तो इसलिए ये सबसे अधिक में आप। अब एक बात और आता है अपवाद। अपवाद में ये है कि कौन सा अधातु है जिसमें ये गुण पाया जाता है, यानी इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, वह कौन सा अधातु है। तो याद रखिएगा प्लास्टिक सल्फर। कौन सा आपका है, प्लास्टिक सल्फर अधातु में यह गुण पाया जाता है। यह गुण क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा गुण पाया जाता है आपका, तो प्लास्टिक सल्फर अधातु में भी आपका यह गुण क्या होता है, इलास्टिसिटी वाला आपका गुण पाया जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है आपका, किसी भी धातु को खींचकर उसके आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, पुनः वापस पहले के रूप में क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो ये कौन सा गुण कहलाता है आपका, इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है धातु का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला गुण है, इसे आपका 4 नंबर पर आता है, वो गुण है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कौन सा गुण आपका, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, विद्युत चालकता। क्या कहा जाता है इसको, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब ये होता है कि धातु से विद्युत धारा आर पार हो सकता है। यानी धातु विद्युत का क्या होता है आपका, सुचालक होता है। यानी धातु से विद्युत धारा आसानी से क्या कर जाता है, पार कर जाता है। लेकिन अधातु क्या होता है, विद्युत का आपका कुचालक होता है। और सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक है वो कौन होता है आपका, चांदी होता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है आपका, चांदी है। उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद सोना, तब आपका एल्युमिनियम आता है। तो ये आपका कौन सा गुण दर्शा रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसका मतलब है धातु विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। अर्थात धातु से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो सबसे अच्छा यानी जो विद्युत का सुचालक है आपका वो कौन है,
सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक, सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक है वो कौन सा धातु है? तो याद रखिएगा वो है आपका चांदी। कौन है आपका? चांदी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एजी से। किससे डिनोट करते हैं? एजी से। सबसे अच्छा कौन होता है आपका विद्युत सुचालक? वो चांदी। अगर बात किया जाए चांदी के बाद, यानी एजी के बाद कौन है आपका? तो एजी के बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है सोना, यानी एयू, और इसके बाद कौन आता है आपका? तो इसके बाद आपका कौन आता है? एल्युमिनियम। तो ये सब आपका क्या है? विद्युत का सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक कौन है? वो है आपका चांदी। तो चांदी का अगर आप तार इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाते हैं तो इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण इसका वायरिंग नहीं कराया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में? आपका कॉपर का यूज किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत का चालक कौन आपका है? तो वो कौन है आपका? तो वो सोना। अब अधातु यानी अपवाद अगर बात किया जाए अपवाद में, तो अपवाद क्या है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए, ग्रेफाइट ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है आपका? विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसे आपका पांचवा है इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या होता है इसका मतलब? इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग का अर्थ क्या है? धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अधातु क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। और जो त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको केटायन कहते हैं, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणात्मक चार्ज आता है जिसको क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिक यानी धातु जो है, धातु क्या करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धातु पर कौन सा चार्ज आता है? तो धातु पर धनात्मक चार्ज। क्या आता है धातु पर? आपका धनात्मक आवेश आता है। क्या आता है धातु पे? आपका धनात्मक आवेश आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सोडियम। सोडियम क्या है? आपका एक धातु है, और सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो सोडियम पे क्या आ जाएगा? आपका प्लस। तो ये जो आपका सोडियम पे प्लस है इसी को बोलते हैं केटायन। क्या बोला जाता है? केटायन। तो क्या होता है आपका? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और त्याग करने के बाद कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक आवेश यानी धनात्मक चार्ज आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। और एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इस पे क्या होता है? Mg2+। तो Mg2+, ये जो आपका +2 आया इसी को क्या बोलेंगे? केटायन। क्या हो जाता है? ये आपका केटायन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका अधातु। अधातु, अधातु क्या करता है? तो अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा अधातु? तो अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने से अधातु पर ऋणात्मक आवेश आता है। अधातु पर क्या आएगा आपका? ऋणात्मक आवेश आएगा। क्या आएगा? अधातु पे आपका ऋणात्मक आवेश आएगा। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको, कैसे ऋणात्मक आवेश? जैसे कि आपका क्लोरीन। तो ये क्लोरीन अधातु है, और क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज, और इसी निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? एनायन। क्या कहा जाता है? इसी को एनायन कहा जाता है। और दूसरा एग्जांपल समझिए ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये आपका ग्रहण करता है, जिस कारण से -2 चार्ज आता है, और इस -2 चार्ज को ही क्या कहते हैं हम लोग, एनायन। तो ये आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इलेक्ट्रॉन रिसीवर मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो ये भी आपका किससे आता है, तो ये गुण भी धातु में पाया जाता है। और धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, आपका त्याग करेगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन को पूछ दे कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करेगा, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग इसलिए भी करता है, धातु में क्या होता है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, आपका त्याग करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका M हो गया, E हो गया, अब आता है आपका L, T आता है, क्या आता है आपका, T। तो T से धातु का कौन सा गुण होता है, तो T से कौन सा गुण आता है आपका, टोंगनेस यानी कठोरता। T से कौन सा गुण आएगा आपका, तो T से 6 नंबर पे आपका आ जाएगा टोंगनेस, TOUGH, टोंगनेस। इसका मतलब क्या होता है आपका, कठोरता, कठोरता। अब देखिए ये क्या होता है आपका, धातु कठोर होता है, धातु क्या होता है आपका, कठोर होता है। धातु क्या होता है आपका, कठोर होता है, और ये गुण धातु में आपका पाया जाता है। अब बात आता है कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो याद रखिएगा सबसे कठोर धातु कौन है आपका, तो वो है टंगस्टन। कौन आपका है, सबसे कठोर धातु कौन है, टंगस्टन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है आपका हीरा। पदार्थ आए तो कौन होगा, हीरा, और धातु आए तो कौन आएगा आपका, टंगस्टन। तो सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु कौन है आपका, टंगस्टन, टंगस्टन W। सबसे कठोर धातु कौन है आपका, टंगस्टन। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन है आपका, तो वो है आपका हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है आपका, हीरा, और सबसे कठोर धातु कौन है आपका, तो वो है आपका टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि धातु को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा टंगस्टन कार्बाइड का। और ये जो टंगस्टन कार्बाइड होता है ना, ये हीरा के लगभग बराबर ही क्या होता है आपका, कठोर होता है। हीरा के बराबर ही क्या होगा आपका, कठोर होगा। हीरा को काटने के लिए, काटने के लिए टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो हीरा जितना कठोर होता है, जो हीरा जितना क्या होता है आपका, कठोर होता है। यानी टंगस्टन कार्बाइड जो है उसका प्रयोग करते हैं हीरा को काटने के लिए, जो हीरा जितना ही लगभग क्या होगा आपका, कठोर होता है। तो याद रखिएगा हीरा जितना ही लगभग क्या होगा आपका, कठोर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टी से आपका टेंसाइल। टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब होता है तन्यता। कौन सा आपका, तन्यता। यानी धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तो याद रखिएगा तन्यता का। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का। तन्यता का मतलब है धातु को खींच करके पतली से पतली तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, पतली से पतली तार बनाया जा सकता है। इसी गुण को कौन सा गुण कहते हैं, तन्यता का गुण कहते हैं। और सबसे तन्य धातु कौन है आपका, तो याद रखिएगा वो है आपका सोना। उसके बाद आता है आपका प्लेटिनम। तो देखते हैं, धातु को खींचकर पतला तार
बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है। धातु को खींचकर क्या बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है। सबसे कठोर सबसे तन्य धातु कौन है, तो याद रखिएगा सबसे तन्य धातु वो है आपका सोना। कौन है आपका, सोना। और सोना जिसको हम लोग Au से डिनोट करते हैं, और इससे कम कौन है आपका, तो वो है आपका प्लेटिनम। कौन धातु है आपका, प्लेटिनम। तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो गुण है आपका टी हो गया। तो देखिए हम लोग क्या जान रहे थे, एम से, यानी हम लोग पहले किससे जाने, एम से, एम के बाद ई से, ई के बाद टी से। अब चलेंगे हम लोग ए से। ए से कौन कौन सा गुण धातु का पाया जाता है, तो देखिए ए से कौन कौन सा गुण पाया जाता है, तो ए से पहला गुण है एटोमिसिटी, यानी परमाणुविकता। कौन सा गुण आपका है, परमाणुविकता। ए से 8वां गुण है आपका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है परमाणुविकता, यानी धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, परमाणुविकता। ये परमाणुविकता क्या होता है, परमाणुविकता क्या होता है, कोई भी जो अणु होता है, किसी भी अणु में जो परमाणु की संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। समझते हैं आगे। किसी भी अणु में परमाणु की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणुविकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणुविकता। किसी भी अणु में परमाणु की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणुविकता कहलाती है। धातु की परमाणुविकता हमेशा कितना होता है आपका, 1 होता है। तो याद रखिएगा धातु की परमाणुविकता, धातु की परमाणुविकता हमेशा, धातु की परमाणुविकता हमेशा 1 होता है। धातु की परमाणुविकता हमेशा कितना होता है आपका, 1 होता है। जैसे जैसे धातु को हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं, सिर्फ हम लोग सोडियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम। क्या लिखेंगे, लिथियम। तो ये सब आपका क्या है, धातु को एकदम सिंपल सा लिखा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए अधातु का, बात किया जाए अधातु का, तो अधातु की परमाणुविकता, अधातु की परमाणुविकता 1 या अधातु की परमाणुविकता 1 या 1 से अधिक होता है। 1 या 1 से क्या होता है आपका, अधिक होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे हम लोग अगर हाइड्रोजन को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं, H2, यानी परमाणुविकता कितना हो गया आपका, 2। जैसे ऑक्सीजन को लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ता है, O2, Cl2, N2। तो ये सब आपका किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है परमाणुविकता को। तो हम लोग धातु में Na 1 छिपा हुआ है, मैग्नीशियम 1 छिपा हुआ है, लेकिन H को क्या लिखना पड़ता है, H2, O2, Cl2, N2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका है ए से गुण, वो है एलॉय, यानी मिश्र धातु। यानी धातु से क्या बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। वो कैसे, तो आइए देखते हैं। एलॉय, मिश्र धातु। कौन सा गुण आपका, मिश्र धातु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलॉय, यानी धातु में ये गुण आपका पाया जाता है। और ये जो मिश्र धातु वाला गुण है ये क्या है आपका, तो देखिए धातु प्लस धातु मिल करके क्या बनता है आपका, मिश्र धातु बनता है। धातु और धातु को मिला करके क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु। लेकिन कभी कभी अधातु का भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी
कभी कभी अधातु का भी क्या होता है आपका प्रयोग होता है। और अगर अधातु अधातु मिले, अगर अधातु प्लस अधातु मिले तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा अधातु अधातु के मिलने से क्या बनता है आपका यौगिक। क्या बनता है आपका यौगिक बनता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एग्जांपल्स। तो देखते हैं कौन कौन सा एग्जांपल्स है। जैसे आप जानते होंगे कासा, ये जो आपका कासा है, ये कासा किससे मिलके, कासा एक मिश्र धातु है, इसमें दो चीज रहता है। क्या क्या रहता है आपका, तो इसमें रहता है कॉपर प्लस में एसएन यानी टीन, यानी कॉपर प्लस टीन से मिलकर के क्या बनता है आपका कासा बनता है। इसी तरह से दूसरा आपका पीतल, पीतल किससे मिलके बना होता है, तो याद रखिएगा पीतल में होता है कॉपर प्लस क्या होता है आपका जिंक, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर के क्या बनता है, तो वो बनता है आपका पीतल। और तीसरा अगर बात किया जाए जैसे गन मेटल, गन मेटल किससे बनता है, तो याद रखिएगा कॉपर प्लस जिंक प्लस एसएन, इससे मिलके क्या बनता है आपका, तो गन मेटल बनता है। इसी तरह अगर चौथा बात किया जाए स्टील का, स्टील कैसे बनता है, तो स्टील आपका बनेगा Fe प्लस Mn प्लस कार्बन, मैग्नीज और कार्बन से मिलके क्या बनता है आपका, तो वो बनता है स्टील। अगर बात किया जाए इन्भार, पांचवा आपका कौन सा है मिश्र धातु, इन्भार। इन्भार किससे बनता है, तो वो बनता है लोहा प्लस निकेल प्लस कार्बन, और भी चीज इसमें मिला होता है। और इन्भार, इन्भार आप ये चार तो जानते हो, इन्भार क्या होता है, तो इन्भार बर्तन यानी प्रयोगशाला का बर्तन बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इन्भार मिश्र धातु का कहां उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले, उपयोग होने वाले बर्तन निर्माण में, उपयोग होने वाले बर्तन निर्माण में, यानी प्रयोगशाला में जो उपयोग होता है बर्तन, उस बर्तन के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, इन्भार नामक मिश्र धातु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका ए से गुण, जिसको हम लोग ने एटोमिसिटी और एलवाई के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, यानी परमाणविकता और आपका क्या था मिश्र धातु। आगे बढ़ते हैं, अगला गुण है आपका एल। अगला किससे आएगा, कौन सा आपका है, तो वो है आपका एल। एल से कौन कौन सा गुण पाया जाता है, तो देखिए एल से आपका क्या होता है, तो सबसे एक गुण है लश्चर, जिसका मतलब होता है चमक, यानी धातु में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा चमक पाया जाता है। धातु में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, चमक, लश्चर, यानी इसका हिंदी होता है आपका चमक। चमक का मतलब हुआ कि धातु में विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। धातु में क्या पाया जाता है, तो विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, आपका चमक पाया जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए ये धातु में चमक क्यों होता है, यानी धातु में जो चमक है वो क्यों होता है, तो याद रखिएगा धातु में चमक इसलिए होता है क्योंकि धातु का इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, फ्री होता है, और जब धातु के इलेक्ट्रॉन पे प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाता है, उत्तेजित, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने से धातु में विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, आपका चमक पाया जाता है। तो चमक क्यों पाया जाता है, प्रकाश के कारण, प्रकाश पड़ने के कारण धातु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। लेकिन अधातु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होता है, वो मजबूत बंधन से क्या होता है, आपका बंधा होता है, जिस कारण से अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा अधातु के इलेक्ट्रॉन
मजबूत बंधन से बंधे होते हैं, इसलिए चमक नहीं पाई जाती है, इसलिए चमक नहीं पाई जाती है। तो ये था आपका लस्टर, यानी धातु में विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेटल एस, एस से क्या आता है आपका, एस से कौन सा गुण आता है उसको हम लोग जानते हैं। तो एस से आपका गुण होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। और ये ठोस अवस्था क्या है, तो धातु सामान्यतः या कह सकते हैं धातु साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। धातु जो है वो साधारण ताप पर, धातु साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। धातु साधारण ताप पर किस अवस्था में रहते हैं, तो याद रखिएगा ठोस अवस्था में रहते हैं। और जब ठोस अवस्था में रहेगा धातु तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका उच्च होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, उच्च होगा। लेकिन अधातु जो है वो ऐसा गुण फॉलो नहीं करता है। और एक अपवाद है, वो भी आप याद रखिएगा, अपवाद, अपवाद क्या है, एक धातु है आपका जिसका नाम है पारा यानी मरकरी, जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। तो पारा जो है वो साधारण ताप पर तरल अवस्था में रहता है। अपवाद क्या हो जाएगा, पारा यानी Hg यानी मरकरी, पारा साधारण ताप पर, साधारण ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और अगर बात किया जाए कि पारा Hg जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, यानी Hg का अगर बात किया जाए मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट आपका, 15 डिग्री सेल्सियस। ये किसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो याद रखिएगा Hg यानी पारा का। इसलिए साधारण ताप पर ये किस अवस्था में रहता है आपका, तरल अवस्था में रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 12वां गुण एस से, वो है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी यानी विशिष्ट घनत्व। क्या है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व। तो ये विशिष्ट घनत्व, धातु का जो विशिष्ट घनत्व का मान होता है वो कितना होता है आपका, तो याद रखिएगा 1 होता है। धातु के विशिष्ट घनत्व का मान 1 होता है, इसलिए धातु जल में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जल में क्या हो जाते हैं, धातु डूब जाते हैं। तो धातु का विशिष्ट घनत्व का मान, धातु के विशिष्ट घनत्व का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। और 1 होने के कारण, यानी 1 जो होता है, 1 होने, इसी कारण धातु जल में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। धातु जल में डूब जाते हैं। यानी धातु जल में क्यों डूबते हैं, तो याद रखिएगा विशिष्ट घनत्व का मान कितना होता है आपका, तो उनका 1 होता है, इसलिए धातु जो है वो जल में क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अपवाद, अपवाद है आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम। क्या क्या आपका है, लिथियम, सोडियम एंड आपका पोटासियम। और कौन है आपका, पोटासियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये जो तीनों आपके धातु है ना, ये तीनों धातु का विशिष्ट घनत्व, धातु का विशिष्ट
घनत्व का मान 1 से, विशिष्ट घनत्व का मान 1 से कम होता है, इसलिए ये जल में नहीं डूबते हैं, जल में नहीं डूबते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। ये सब 12 का 12 गुण जो हम लोगों ने पढ़ा, ये किसका गुण था? तो ये सब आपका किसका गुण था? धातु का। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा गुण हम लोगों ने पढ़ा। तो धातु का जो सबसे पहला गुण है, हम क्या बताए धातु के बारे में कि ये जो आपका मेटल्स, यानी जो इसमें लेटर है 6 METALS, यानी M से गुण पढ़ेंगे, फिर E से पढ़ेंगे, T से पढ़ेंगे, A से, L से, S से। M से कौन कौन सा गुण हम लोगों ने पढ़ा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा पढ़ा था हम लोग मेलियाबिलिटी यानी आघातवर्धता। फिर हम लोगों ने ई से पढ़ा, ई से क्या क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और हम लोगों ने तीसरा क्या पढ़ा था? ई से इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी तरह से हम लोगों ने टी से पढ़ा, टी से क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टेंसाइल वाला एक गुण था, एक टोंगनेस वाला गुण था, कठोरता का। इसी तरह ए से पढ़ा एटोमिसिटी का गुण, एलवाई का गुण, और एल से किसका गुण पढ़ा? लस्टर यानी चमक होता है, एस से सॉलिड स्टेट यानी स्पेसिफिकेट। तो उसी सबको हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मेलियाबिलिटी, और तीसरा पढ़ा इलास्टिसिटी। चौथा हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डोनर, और छठा पढ़ा टोंगनेस, और सातवां पढ़ा टेंसाइल को, आठवां पढ़ा एटोमिसिटी को, और नौवां हम लोगों ने पढ़ा मिश्र धातु को, और 10वां हम लोगों ने पढ़ा लस्टर को, 11वां पढ़ा हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को, और 12वां हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिक डेंसिटी को। तो ये था आपका धातु का गुण। धातु में क्या होता है? सिंपल सा चमक होता है, धातु में चोट बर्दाश्त करने का गुण होता है। धातु के बारे में ये सभी गुण आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आते रहते हैं। अपवाद तो खास करके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं नन मेटल यानी अधातु क्या होता है। अधातु, अधातु जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है नन मेटल। नन मेटल क्या होता है? तो नन मेटल क्या होता है? वैसा तत्व जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। तो अधातु का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा तत्व, वैसा तत्व जिसमें, वैसा तत्व जिसमें धातु का गुण, धातु का गुण नहीं पाया जाता है, वही क्या कहलाएगा आपका? तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। जैसे एग्जांपल फॉर आपका, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी, ये सब क्या है आपका? ये सब अधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोगों ने टॉपिक जाना था उपधातु, मेटेलॉइड क्या होता है। तो थोड़ा जान लेते हैं मेटेलॉइड का, यानी उपधातु किसको कहते हैं? मेटेलॉइड, मेटेलॉइड यानी उपधातु क्या होता है? तो उपधातु किसको कहते हैं? वैसा तत्व या वैसा एलिमेंट जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। वैसा तत्व, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण क्या हो? पाया जाता हो, उसी का नाम क्या है? उपधातु। उसी को क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं, यानी मेटेलॉइड कहा जाता है। उपधातु की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा उपधातु की संख्या है आपका 7। कितना है उपधातु की संख्या? 7। उपधातु की संख्या कितना है आपका? 7 है। और वो 7 में कौन कौन सा धातु है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो धातु है वो है आपका बोरॉन। क्या है आपका? बोरॉन। दूसरा अधातु है आपका
सिलिकन, क्या है आपका सिलिकन। और जो तीसरा उपधातु है आपका जर्मेनियम, क्या है आपका जर्मेनियम। और जो चौथा आपका उपधातु है वो है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। और पांचवा जो आपका है वो है आपका एंटीमनी, एंटीमनी। और जो आपका छठा है वो है आपका टोलिरियम, क्या है आपका टोलिरियम। और जो आपका सातवां है वो कौन है आपका पोलिनियम, पोलिनियम। ये आपका क्या है, तो ये सात क्या है आपके अधातु हैं, उपधातु हैं। सात क्या है आपका उपधातु, क्या क्या नाम है आपका, तो सातों उपधातु को देखिए हम आपको बता दिए। पहला है आपका बोरॉन, दूसरा है आपका सिलिकन, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा है आर्सेनिक, पांचवा है एंटीमनी, छठा है आपका टेलिरियम और सातवां है आपका पोलिनियम। तो ये आपका सात क्या हो गया, उपधातु हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उस पीरियोडिक टेबल में धातु कहाँ होता है और उपधातु कहाँ होता है, तो हम लोग उसको भी जानते हैं। तो नोट में याद रखिएगा, कहां पे हम लोग जान रहे हैं, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में यानी आवर्त सारणी में क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में धातु जो होता है वो किधर होता है आपका बाईं ओर, किधर होता है आपका बाईं ओर। और अधातु किधर होता है आपका, तो याद रखिएगा अधातु होता है आपका दाईं ओर, क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा अधातु होता है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका, तो याद रख सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका, तो वो होगा उपधातु होगा। वो क्या होने वाला है आपका उपधातु होने वाला है। इसको हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो देखते हैं। देखिए ये आपका है क्या पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो धातु, धातु कहाँ होता है आपका, तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बाईं ओर, ये क्या है आपका बाईं ओर है। और बाईं ओर ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है आपका, तो ये सब आपका है धातु। और आप ये हो गया आपका दाईं ओर, वो बाईं ओर था आपका, और ये हो गया आपका दाईं ओर। और दाईं ओर क्या है आपका, तो ये है आपका अधातु। और बीच में जो आपका ये दिख रहा है आपका बोरॉन वाला, ये क्या है आपका उपधातु है। उपधातु देखिए ये आपका बोरॉन हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम और आपका पोलिनियम। तो ये आपका सात क्या हो गया, तो ये सात आपका है उपधातु। और इस साइड पड़ता है दाईं ओर आपका अधातु, और बाईं ओर क्या पड़ेगा आपका, तो ये पड़ेगा आपका धातु। तो ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और पदार्थ चैप्टर अगले वीडियो में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको इसी तरह से फाउंडेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।